दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू। अच्छा होगा कि तुम अपना मुंह, आंख और कान बंद कर लो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। उस लड़की ने लाल रंग का शादी का जोड़ा पहना हुआ था। वर्तिका उसे देखकर समझ गई कि यही शायद उसकी होने वाली नई देवरानी है। नहीं इसलिए क्योंकि उसके देवर की दूसरी शादी हो रही। 1 साल पहले ही गंभीर बीमारी से उसकी देवरानी बबली अपने 5 साल के बेटे को उसे सौंप कर सदा के लिए इस दुनिया से चली गई। वर्तिका अपने पति और बेटियों के साथ दूसरे शहर में रहती है। वर्तिका देवरानी के बेटे लक्ष्य को अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन सास देवर ने मना कर दिया। 1 साल बाद अचानक वर्तिका के ससुर पन्ना लाल जी का फोन आता है कि लक्ष्य के लिए उसकी मम्मी ला रहे, मतलब देवर की दूसरी शादी कर रहे। वर्तिका को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने मोहित से कहा, पापा जी और मम्मी जी को इतना जल्दी क्यों मसा है? हम लोग गर्मियों की छुट्टियों में घर जाना ही वाले थे, तब भी तो बातचीत हो सकती थी। बिना हम लोगों की राय ली, बिना यूँ शादी की डेट नहीं निकालनी चाहिए थी। और अगर इतना ही इमरजेंसी था तो एक बार फोन से बात करा देते। ये तब की बात है जब मोबाइल सिर्फ अमीरों के पास होता था और मिडिल क्लास पीसियों यहाँ लैंडलाइन से गुजारा कर रही थी। घर की होकर भी हम लोगों को भी मेहमानों की तरह न्योता देकर बुलाया गया है। पता नहीं क्यों, लेकिन इस तरह की झटपट शादी मुझे ठीक नहीं लग रही। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हम सभी को पछताना पड़े। तुम फालतू का दिमाग मत चलाओ और तैयारी कर लो, मैं रिजर्वेशन करा कर आता हूँ। मोहित ने वर्तिका को समझाया और घर से निकल गया। ससुराल पहुंचकर वर्तिका ने सास कमला जी से पूछा, मम्मी जी आपने सब ठीक से पता कर लिया है ना? लक्ष्य के बारे में उसे बता दिया है ना? आप लोगों ने हमारा इंतजार भी नहीं किया। ओफो, कितने सवाल करती हो बड़ी बहू। 1 साल से मैं खाना बना कर थक गई हूँ और फिर मेरे बेटे का दोबारा घर बस रहा, तो तुम्हें अपनी फालतू की टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। तुमसे क्या और क्यों पूछते? जिसकी शादी करनी है उससे पूछ भी लिया और बात भी करवा दिया। हमें लड़की ठीक लगी, वह तलाकशुदा है। उसके ससुराल वाले अच्छे नहीं थे। शादी के बाद मुश्किल से वह 1 महीना रही होगी और फिर ससुराल नहीं गई। वह बता रही थी कि झूठ बोलकर शादी की थी। लड़का मानसिक बीमारी से ग्रसित था। कमला जी खींचते हुए बोली। कमला जी के इस तरह बोलने के बाद वर्तिका ने चुप रहना ही बेहतर समझा और तय दिन सभी शादी के लिए मंदिर पहुंच गए। वहीं लाल रंग का शादी का जोड़ा पहने एक लड़की दिखी। वर्तिका उस लड़की के पास गई तो उसने एक अजीब बात नोटिस की। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रही हो। वर्तिका को बहुत ही अजीब लग रहा था। वह जानती थी कि अगर वह ये बात किसी से कहेगी तो कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। फिर भी उसने हिम्मत करके मोहित को एक कोने में ले जाकर बताया। पहले मोहित ने उसे डांट दिया, लेकिन वर्तिका ने समझाया, मोहित तुम्हें ये बात अजीब नहीं लग रही कि रिश्तेदारों के नाम पर उनकी तरफ से मुश्किल से 10 आदमी और हमारी तरफ से पापा जी पूरी बारात लाए और इस तरह आनन फानन में ये शादी हो रही कि मुझे संदेह हो रहा कि लड़की वाले कुछ बहुत बड़ी बात छुपा रहे। बेटी को विदा करते समय गरीब माँ बाप भी खाली नहीं भेजते, मतलब छोटा हल्का सा ही सही कुछ तो जेवर पहनाते हैं। या मम्मी जी ने सब अपना जेवर पहना रखा। मैंने लड़की को नोटिस किया, ऐसा लगा जैसे किसी से डर रही है। मैं अभी भी कह रही हूँ कि कुछ तो गड़बड़ है, तभी वहाँ कमला जी आ गई हो तो यहाँ भी तुम्हारी जासूसी चालू है।
तुमको क्या लगता है कि मैं और तुम्हारे पापा जी बेवकूफ है? ये रिश्ता मेरे ससुरे मामा जी के दामाद ने बताया तो शक करने की कोई भी वजह नहीं है। उस शुभ शाम मंदिर में सलो सिंदूर भरने की रस्म हो रही। बड़ी बहू, अच्छा होगा कि तुम अपना मुंह, आंख और कान बंद कर लो। कमला जी के डांटने पर मोहित गुस्से से वर्तिका को देखने लगता है। वर्तिका धीरे से कहती है माँ, अब आप ही सब संभाल लेना, मैं तो सिर्फ अपने परिवार की खुशियाँ ही चाहती हूँ। शादी होने के बाद वर्तिका कुछ दिनों बाद वापस आ जाती है। वर्तिका और मोहित जब भी घर फोन करते उन्हें यही बताया जाता कि सब ठीक है और एकता नई देवरानी ने पूरा घर अच्छे से संभाल लिया है और लक्ष्य को भी मां मिल गई। वर्तिका का डर अब कम होने लगा था, लेकिन एक दिन उसके ससुराल के पड़ोसी का फोन आया, जिसे सुनकर वर्तिका और मोहित दंग रह गए और तुरंत घर पहुंच गए। ससुराल पहुंचते ही वर्तिका ने देखा कि कमला जी किचन में खाना बना रही हैं। ससुर जी कमरे में मुंह लटका कर बैठे और देवर जी दाढ़ी बड़ी करके घूम रहे और लक्ष्य बीमार जैसा लग रहा। वर्तिका और मोहित को यूं अचानक सामने देख कमला जी दाढ़े मारकर रोने लगी। मोहित, हम बर्बाद हो गए। उस एकता ने हमारे ऊपर दहेज और घरेलू उत्पीड़न का झूठा केस कर लिया। उसने पहली शादी में भी यही सब किया था। उसके घर वालों ने हमसे झूठ बोला था। तेरे मौसा जी ने सब खोजबीन की, तब पता चला तो उसी आधार पर कि ये उसका धंधा है पैसे ऐंठने का। तब हमें जमानत मिली। लेकिन मम्मी, आपने हमें फोन क्यों नहीं किया? अगर बंगल वाले सासा जी फोन नहीं करते तो हमें पता ही नहीं चलता और हमारी रोज बात होती है। फिर भी आपने सच बताना सही नहीं समझा। मोहित गुस्से से सबसे बोला, क्या बोलती? बहू को तो उसी दिन संदेह हो गया था, लेकिन मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे। सोचा कि जलनवश वो ऐसा कर रही क्योंकि मैंने उसके बताए रिश्ते को ना कर दिया था। काश उस दिन मैंने बहू की बात मान ली होती तो आज ये सब नहीं होता। कमला जी सिर पीटते हुए बोली, काश कमला जी ने एक बार अपनी बहू पर भरोसा किया होता। काश एक बार उन्होंने अच्छे से छानबीन की होती। काश आज इस बात को 7 साल होने जा रहे और अब तो उसे एक लड़की भी है जिसका पालन भत्ता भी उन्हें देना पड़ रहा है।